Hare Krishna. Hare Krishna. Since last 2-3 days, my wife and I are discussing about the increasing divorce rate. What can be the possible reasons? Well, इसको बहुत अलग अलग एंगल से इसको देखा जा सकता है, इसको स्टडी किया जा सकता है. अलग अलग सोशल वर्कर्स ने इसके विषय में अलग अलग अपने अपने मत बताए हैं. अलग अलग एंगल से इसको डिस्कस किया जा सकता है. इट्स अ सोशल इश्यू. बहुत सारे सोशल इश्यू है. उसमें से एक मेजर इश्यू है ये डिवोर्स रेट जो बढ़ रहा है आजकल समाज में. तो कई कारण हो सकते हैं. तो मेरा तो एक ही एंगल है, हमें शास्त्र चक्षु बनना चाहिए. शास्त्र में और हमारी जो वैदिक संस्कृति जो थी, द वैदिक कल्चर, द मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी विवाह यज्ञ. यज्ञ मीन्स sacrifice and yajna means Lord Vishnu. So basically marriage is to be done not for the personal sense gratification. आजकल क्या हो, लोगों के लोग फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं. लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि आजकल कुछ फिल्मी ड्रामा कुछ ज़्यादा ही लोग अपने जीवन में उतार लिए हैं. लोग फिल्में देख देख कर लोगों का दिमाग खराब हो गया है. और लोग ऐसा सोचते हैं कि विल गेट मैरिड एंड देन देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ द मैन एंड वुमन हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर, जो कभी नहीं होता है. एक्चुअली ऐसा कभी नहीं होता है क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है. गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतम. तो हमारी प्राचीन जो वैदिक संस्कृति जो थी उसमें विवाह जो होता था वो बेसिकली उसमें धर्म केंद्र बिंदु था. केवल पर्सनल चॉइस की बात उसमें नहीं होती थी. आप देखेंगे ट्रेडिशनली भी जो पहले जो शादियां जो होती थी तो एक दूसरे को परखना, ये वो जो आजकल जो समाज में चल रहा है उस प्रकार का नहीं होता था. धर्म उसमें मुख्य बिंदु रहता था. लेकिन चूंकि आजकल धर्म एक गौण, ज़्यादातर तो सोसाइटी में वो धर्म का कोई कंसिडरेशन ही नहीं. लोग अपना पर्सनल हमारा मैच होगा कि नहीं, और हम लोग पति पत्नी के संग में, पत्नी पति के संग में वो एक दूसरे से भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं. इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फिजिकल सेटिस्फैक्शन वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है. लेकिन वो मेन चीज़ नहीं है. मेन चीज़ है धर्म. चूँकि आजकल समाज में लोग धर्म पालन के लिए विवाह नहीं करते हैं, इसलिए उसमें कई प्रकार के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं. तो आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? Yes, definitely. Marriages should be performed out of dharma, out of duty. Duty should be our main focus. And as you said that because nowadays marriages are being arranged, and the husband and wife, as we see that they are going to be husband and wife, the boy and the girl are going to be husband and wife, and the main attraction is the bodily appearance, not the qualities. They are not seeing the qualities, but they are seeing only the bodily features, that this boy is very handsome, and they are getting attracted by the bodily features, so they are getting married. फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी होता है. फाइनेंस है जो पत्नी जो है, जो लड़की है, वो भी पति से पूछती है कि तुम, इवन कोई मुझे बता रहा था, मेरे एक फ्रेंड है, मेरे जो कलीग हैं, वो बता रहे थे कि वो जब शादी के विषय में कुछ बातचीत हुई किसी लड़की से, तो लड़की ने स्ट्रेट अप ऐसा पूछा कि तुम्हारे पिताजी कितना कमाते हैं. तो यस, फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी आजकल ये है, उसमें वो गलत नहीं है, वो होना चाहिए. लेकिन ज़्यादातर जो लोगों का जो एटीट्यूड है आजकल, जो कंसिडरेशन है, पूरा का पूरा मटेरियलिस्टिक है. और जो मटेरियलिस्टिक जो एम्बिशन जो लेकर वो शादी करते हैं, वो जब एम्बिशन फुलफिल नहीं होती है, फिर उसमें डिससेटिस्फैक्शन होता है, एंड दैट लीड्स टू इवेंचुअली सेपरेशन एंड डिवोर्स. और यदि अनफॉर्चुनेटली बच्चे पैदा हो गए हैं तो फिर बच्चे उसमें सफ़र करते हैं. कई कारण हैं वैसे, जो जैसे फैमिली डिसफंक्शन है, पोर्नोग्राफी है. पोर्नोग्राफी में ये देख कर उनका दिमाग ख़राब हो गया है कि वो जिस प्रकार से एक्सपेक्ट करते हैं अपनी वाइफ से, वो वाइफ को फुलफिल नहीं कर पाती है. जब वाइस वर्सा, जो वाइफ के डिमांड के हिसाब से हस्बैंड नहीं पूरा कर पाता है, तो फिर वो डिससेटिस्फैक्शन होता है. तो
कोई भी संस्कार हो, कोई भी उसमें जुड़ते हैं किसी के साथ, तो गोल शुड बी वेरी क्लियर कि हमारा गोल क्या है. सिमिलरली जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, तो गोल शुड बी वेरी क्लियर कि फॉर एग्जांपल in the Varnashram society, in the Vedic society, which were based on the Vedic culture, Shastras, which were based on Vedic Shastras. So in that, if we see that ultimately people enter into Grahastha ashram to so that both husband and wife can be together to perform dharma and to advance spiritually. And ultimately their goal is to renounce Grahastha life. The goal is not to be in the Grahastha life the whole life. The goal is to renounce it and to enter the Vanaprastha life. And then in the Vanaprastha life, the husband and wife both, the main goal is to advance spiritually. They renounce all the material activities, material attachments to the children, to the possessions, to the property, whatever they have. So, and they most of the time, apart from their bodily activities, bodily needs, the whole time they are spending on chanting, reading shastras, and focusing on and getting more and more association of devotees. So the goal of the ashram was to renounce that ashram. लेकिन वो जो है वो आश्रम रिनाउंस करने की वो तो पहले से ट्रेनिंग होनी चाहिए. जो गृहस्थ आश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है. Yes. तो मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है इट्स अ ओनली इंस्टीट्यूशन इन विच देयर इज फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज अलाउड. अदरवाइज बाकी के 3 हमारे वर्णाश्रम में जो 3 जो आश्रम रहते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, उसमें तो वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप का सवाल ही नहीं है. Yes. तो गृहस्थ जीवन में भी उनका जो बिलीफ सिस्टम जो है, वो जो आइडिएशन जो है उनके, वो ये कि हम लोग शादी करके खुश हो जाएंगे, विल एंजॉय लॉट ऑफ फिजिकल प्लेजर एंड ऑल दैट. तो सेंस कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है. Yes. तो इसलिए सक्सेसफुल मैरिज के लिए सेंस कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट ये ज़रूरी है. क्योंकि क्या होता है कि किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहने की ट्रेनिंग नहीं है जो ब्रह्मचारियों को अपने गुरु के आश्रम में मिलती थी. आजकल जो लोग फैमिली लाइफ में एंटर होते हैं, शादी कर रहे हैं, लेकिन पहले ब्रह्मचर्य का तो पालन किया नहीं. Yes. ब्रह्मचर्य आश्रम जैसा कोई पालन किया ही नहीं. वो गुरु के आश्रम में कभी गए ही नहीं, कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया. सब टीवी कल्चर में पले बड़े हुए हैं और फिल्मी ड्रामा देख देख कर लोग फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं. जो अनरियलिस्टिक चीज़ें वो लोग टीवी पर देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, इंटरनेट आजकल है, सब ज़्यादातर चीज़ें अनरियलिस्टिक होती है. उसमें जो सीरीज़ जो दिखाते हैं, सीरियल्स होती हैं, मूवीज़ होते हैं, सब अनरियलिस्टिक चीज़ें उसमें दिखाते हैं. तो और पुरुष और स्त्री के बीच में सेपरेशन ब्रह्मचर्य आश्रम में, ये सब चीज़ें तो आजकल बिल्कुल है नहीं. ये सब संस्कार के बिना सीधा फैमिली लाइफ में एंटर होते हैं. और फिर क्योंकि उनको कोई स्पिरिचुअल कंसिडरेशन है ही नहीं, मेरे गृहस्थ जीवन में प्रवेश क्यों करें वो भी आइडिया नहीं है. बस ऐसे ही एक्चुअली ज़्यादातर आजकल की जो शादियां हैं वो कुछ उसमें कुछ स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है. हालांकि वो हमारे वैदिक संस्कृति में उसकी स्पिरिचुअल रीजन से वो बनाया गया है कि अल्टीमेटली जैसे आपने बताया कि उसको रिनाउंस करना है, तो अल्टीमेटली संन्यास की तरफ जाना है, और संन्यास का फिर अल्टीमेटली मोक्ष की बात होती है. तो लेकिन आजकल क्योंकि हमारी इंडियन ट्रेडिशन रही है, इसलिए शादियां जो होती हैं वो केवल एक संस्कार के रूप में नहीं, और ज़्यादातर एक फॉर्मेलिटी के रूप में होती है. और इवन जो रिचुअल्स भी जो हैं, जो विधियाँ जो होती थी पहले, वो भी लोगों ने उसको कट शॉर्ट कर दिया. जो पहले शादियाँ 4-4, 5-5 दिन चलती थी, आजकल लोग 2-3 घंटे में ख़त्म कर देते हैं. हर एक रिचुअल्स का एक डीप मीनिंग है. और गृहस्थ जीवन मतलब जो हस्बैंड है अपना धर्म का पालन करेगा, पत्नी अपने धर्म का पालन करेगी. तो पति का धर्म क्या है? पति का धर्म है कि वो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वो श्रीहरि की सेवा करेगा. वो कोई भी हो, वो ये हमारा भारतीय संस्कृति है. यज्ञ मीन्स विष्णु. विष्णु सहस्त्र नाम में यज्ञ नाम विष्णु का एक बताया गया है. तो हमारी वैदिक संस्कृति ये थी कि जो गृहस्थ होता है, पुरुष होता है, पति जो होता है वो वैष्णव होता है, विष्णु का भक्त होता है, और पत्नी जो होती है वो अपने पति की भक्त होती है, पति की दासी होती है. ये वैदिक संस्कृति है हमारी. लेकिन लोगों को इस प्रकार की जो आइडियोलॉजी है जो भगवान ने खुद दी है, लोगों को मंजूर नहीं है.
शास्त्रों में हमारी क्लियरली ये चीजें लिखी हैं, और ये गीता में भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम गुण कर्म विभागश, ये गुण कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था मैंने दी है। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि मैंने दी है ये व्यवस्था, और उसी में ये बताया है कि पत्नी अपने धर्म का पालन करे, यानी कि पति परायण हो और पति विष्णु परायण हो, अपने गुरु और श्रीहरि की सेवा करे, और पत्नी जो है वो अपने पति की सेवा करे। ये धर्म है, दिस इज धर्म। लेकिन और ये हमारी वैदिक संस्कृति है जो भगवान ने स्वयं दी है, भगवान ने ये सब स्वयं आज्ञा ये दी है, तो लोगों को ये सब पालन नहीं करना है, लेकिन फिर भी उनको हैप्पी मैरिज चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती है ये। ट्रेनिंग इज डेफिनेटली एज यू सेड कि ट्रेनिंग नहीं है किसी प्रकार का, तो ट्रेनिंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। जैसे पहले देखा जाता था, इवन जैसे हमारे मैरिज लाइफ में भी प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जब कुछ प्रॉब्लम्स होते थे मैरिज लाइफ में, व्हेन आई गो टू माई मदर्स प्लेस, तो मेरे मदर मुझे शिक्षा देते थे कि नो, यू आर नाउ गेटिंग, यू गॉट मैरिड नाउ, एंड वॉट एवर सिचुएशंस इज देयर इन योर, जो भी आपके सिचुएशंस है इन लॉस के प्लेस में, वॉट एवर हस्बैंड यू हैव गॉट because of your past activities, because of your past desires, past karma, whatever personality husband type of husband you have, so you have to accept the situation. This is what I have learned personally from my married life. We both are married since last 20 years, और हमने दोनों ने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने पर्सनली अपने मैरिड लाइफ में एक्सपीरियंस किया। You have to accept the situation, don't escape from the situation. जो सिचुएशन में भगवान ने आपको रखा है और आप हैं एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, सो यू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड ट्राई टू डील विद द सिचुएशन, प्रैक्टिकली ट्राई टू डील विद द डिफिकल्टीज विच आर कमिंग इन योर लाइफ। एक्चुअली उसको डील करने से बेटर है कि उसको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के रूप में लेना है कि ये अंडरस्टैंडिंग कि भगवान ने मुझे इस स्थिति में रखा है, और उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना, एक बर्डन के रूप में नहीं। जो पति जो है वो अपना कर्तव्य खुशी से एक्सेप्ट करे, पत्नी अपने कर्तव्य खुशी से एक्सेप्ट करे, और क्योंकि विवाह है तो विवाह के कारण, विवाह से के परिणाम रूप बच्चे भी होंगे, तो बच्चों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है उनको मटेरियल और स्पिरिचुअली ट्रेन करना। तो ये एक पूरा जीवन एक यज्ञ है, सेक्रीफाइस है। तो इसको सेक्रीफाइस की तरह जिएंगे तब तो डिवोर्स की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में एक ही वैल्यू है, एक ही कंसिडरेशन है कि भगवान ने मुझे काम में नियुक्त किया है, मेरे पूर्व जन्म के कर्म की वजह से मैं इस स्थिति में हूँ, और मुझे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। उसमें सुख हो या दुख हो, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो और मात्रा स्पर्शा सुख अंत्य शीतोष्ण सुख दुख दाहा आगमा पायने नित्या स्नान तितिक्षुष भारत। गीता में भगवान बोलता है कि अपने while performing the duty, we have to face happiness and distress. So one should remain equipoised in all these situations. तो ये भगवान की इंस्ट्रक्शन है। ये तो मैरिड लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस होगी। चैलेंजेस जो आ रही है वो एक तो मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, और दूसरा हमारा कंडीशन, वो कंडीशन की वजह से हम लोग वो चैलेंजेस फेस करते हैं। तो वो एक्चुअली चैलेंजेस जो है वो इंटरनल चैलेंज है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सब एक्चुअली पहले इंटरनली शुरू होती है, फिर वो बाहर मैनिफेस्ट होती है। तो धर्म ये है कि पति जो है वो अपने वर्णाश्रम के अंतर्गत श्री हरि को, श्री विष्णु को केंद्र में रखकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करे गुरु के आदेश के अनुसार, और पत्नी जो है पति के मूड के अनुसार, पति के अनुकूल होकर, प्रतिकूल होकर नहीं, या चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं, पत्नी जो है पति के अनुकूल होकर अपने अपने धर्म का पालन करे, खुशी से करे, बर्डन के रूप में नहीं। ये जब होगा तभी ये डिवोर्स रेट कम होगा या बिल्कुल जीरो हो सकता है, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। यू आर राइट एक्चुअली कि पति अनुकूल होना चाहिए और पत्नी भी अनुकूल होना चाहिए, और दोनों अपनी ड्यूटीज़ को बहुत भली भांति फेथफुली पालन करना चाहिए। सो yeah, that is correct, but still some practical problems we face while during the marriage life, jaise we both have experienced. So some practical tips also I want to tell to the married couples who are listening to and seeing our video, which I learned from my married life.
So जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट थिंग इज कि जो मैंने सीखा अपने लास्ट 20 years ऑफ मैरिड लाइफ में कि फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मोइल्स विल बी देयर. Marriage life is like an ocean, so many big waves comes, but if they go away also. In the ocean waves comes, but they go away also, they don't stay for long. So the thing is ki we have to, first thing as I said, that we have to accept the situation, and as a wife should be very expert to deal with the situation. Don't try to escape the situation, because escapism is no solution. If you try to escape the situation, then that situation will come in a more bigger way. That problem is going to come with a more bigger velocity, more bigger speed as compared to it has come in the now. So it's better that you face it now. Okay. And second thing is the second practical tips which I want to give is, see, your husband is a particular personality. He is a single personality that God has given it to you. So don't try to compare it with other male members. That okay, that person, person's husband was like that, he has that personality, he's very rich. Because as soon as you start comparing, there the problem will start. So it's the second thing which we can just keep in mind. For example, I want to say, given an example, like if you have a car, if you bought a new car, you are happy seeing the car, that the family has bought a new car. So we all are happy seeing the car. There's so many amenities, no many facilities inside it, and AC is there, everything is fine. But as soon as you start seeing the neighbor's car, there the problem will start, because you start comparing your car with the neighbor's car. Similarly, whatever personality your husband has, he must have some good things also, he must have some bad things also, but try to more focus on the good things which he has, and try to appreciate it in your words. Okay, you did this, okay, you spoke so nicely, and whatever good things your husband has, just try to appreciate it. Try to neglect the bad things, because if you see more and more the bad things, then more and more bad things will hinder in your mind. It will create a great hindrance in your mind to accept your husband as it is. नहीं, इसमें ऐसा है कि जो बैड थिंग्स की जो बात हो रही है, that can be just a perception of the wife. Yes. इसमें कई बार ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि वाइफ जिसको बैड क्वालिटी के रूप में परसीव कर रही है अपने हस्बैंड की, पहली बात तो हमारी वैदिक संस्कृति में ये एक्चुअली प्रॉब्लम यही आ रहा है. ये जो प्रैक्टिकल टिप्स के एंगल से आप लोग ये तो बोलते हैं, लेकिन वो हमारा शास्त्र इस प्रकार से नहीं बोलता है. शास्त्र हमारा प्रैक्टिकल ही है. शास्त्र में सीधा बोला है कि जो पति है वो विष्णु का प्रतिनिधि है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लुकिंग और experiencing or being conscious about any bad qualities in a husband. When the husband is worshipable deity, is a representative of Vishnu, खत्म हो गई बात. जैसे हम लोग भगवान में कोई बैड क्वालिटीज होती ही नहीं है. हे गुण जो है, यानी कि अबोमिनेबल क्वालिटीज भगवान में नहीं होती. तो हमारी वैदिक संस्कृति ऐसा बताती है कि जो पति है वो विष्णु के प्रतिनिधि हैं, तो उनके अंदर कोई बैड क्वालिटीज देखने का सवाल ही नहीं होता. लेकिन ये अपरेंटली आज के लोग इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और जब तक हमारी वैदिक ये जो चीज है, ये जो आइडियोलॉजी जो है, वो जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये डिवोर्सेस होते रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा. यस, यू आर डेफिनेटली राइट कि जो आज के प्रेजेंट सिचुएशन में द वाइफ शुडंट सी द बैड क्वालिटीज इन द हस्बैंड, एंड शुड सी द हस्बैंड एज अ वर्शिपेबल लॉर्ड. पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि प्रैक्टिकली इफ यू सी द सिचुएशन, तो द women and men roles are getting interchanged. The women is accepting more of men's role, or maybe because I was just doing one survey, तो इसमें बता रहे थे कि the divorce rates are also increasing because of the increasing education among women. और ये increasing education is because of the increased education among women. It's inculcating in women a sense of independence, more self-confidence, that she can survive without any financial support from her husband. Or because of this, a tendency of being submissive toward her husband is getting decreased. And because of this, one of the thing which we can see ki she is demanding more and more respect from the husband because of his increased education. So this is also one of the reason that the role of previously, if we see,
कि the women's are more cater to the traditional roles. They used to live in their house, take care of the children, do the household chores, and they were satisfied with that. But now they are not satisfied within the walls of their house. They want to go outside. They want to be equal with men. So that is also one of the problems. So just I want to say that as you described very nicely the Vedic scriptures, that a wife should accept the role of being a servant to the husband. So that is a very important thing. So just I will conclude now that being a wife myself, the thing is that you follow your dharma and be satisfied in that you are following your own prescribed duties. Okay, see, as Prabhupada says in one of the purports, that the body is like a disease to the soul, and whatever body a person has got, so we have to get rid of that body, because this body is not permanent to the soul. This is not our permanent feature. Okay, so to get rid of any disease, we have to take a particular medicine. So that medicine, the whatever body we have got because of our past karma, so we have to, this prescribed duty of a particular person is like a medicine to that disease. Okay, so just I want to say that the success of human form of life is to get liberated from this material world. So don't try to aggravate your miseries by escaping from doing your prescribed duties. Do your prescribed duties under any circumstances, tolerating all physical, mental, social disturbances, and just get liberated from this material world forever. Hare Krishna. Hare Krishna.